पूर्ण मुद्दा जो अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया फॉर्म जारी किया गया है या फिर क्या स्टेटमेंट जारी किया गया फॉर्मेट, वह है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। और इसके जरिए रिटर्न भरना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन प्रक्रिया नहीं है। तो कई सारे टैक्स पेयर्स के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये AIS क्या है और इसके साथ इसकी मदद से कैसे हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो गौरी, सबसे पहले मैं इसी मुद्दे पर आपसे पूछूंगा कि ये जो AIS है ये कैसे अलग है। अगर पिछले फॉर्म को देखें, कई बार हम लोग 26A से भी मिला करके इसको रिटर्न फाइल करते थे। तो ये AIS है क्या चीज़ और इससे कैसे मदद मिलेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में? देखिए लक्ष्मण, ये जो AIS है ये बेसिकली 26AS का ही नया अवतार है। आप कह सकते हैं 26AS का सब्स्टिट्यूट है और इसमें एडिशनल जानकारी आपको बहुत सारी मिलेगी। यानी कि अब जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे तो आपको AIS चेक करना ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी उन्होंने बोला है कि 26AS भी चलता रहेगा जब तक AIS फुल्ली ऑपरेशनल और वैलिडेट नहीं हो जाता। 26AS को भी रखेंगे, बट जब वो ऑपरेशनल और वैलिडेट हो जाएगा तब 26AS को हटा देंगे और AIS जो है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके अंदर आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी, जो जानकारी आप आज से पहले मिस आउट कर देते थे जानबूझ के या गलती से व्हाटएवर, बट आपको अब वो जानकारी मिस नहीं करनी है, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद से बता रहा है कि ये जानकारी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाइए। इसमें कई जानकारी ऐसी है जैसे आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट है, डिविडेंड के छोटे अमाउंट्स हैं, आपका म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस है, फॉरेन रेमिटेंस है, और ये सारी जानकारी जो है ये 26AS में नहीं आती थी, बट अब ये आपके फॉर्म AIS में आएगी। तो आपको अपना AIS जरूर चेक करना है रिटर्न भरने से पहले। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। पहले मैं समरी पे क्लिक कर देती हूँ। पे क्लिक करते ही देखिए क्या होगा, यहाँ पे दो टैब आ गए, समरी का भी आ गया और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का भी आ गया। आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो और यहाँ पे डाउनलोड की यहाँ भी ऑप्शन आ रही है आपके सामने। सबसे पहले आपके सामने जनरल इंफॉर्मेशन आएगी जिसमें आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स होंगी। आपकी नॉलेज के लिए इनको आप एडिट वेडिट कुछ नहीं कर सकते। नीचे आगे आपकी ये टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन कैटेगरीज आपकी आ सकती हैं। डिविडेंड मिला है, अगर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मिला, लोग बहुत सारे पर्सन तो सेविंग बैंक अकाउंट तो दिखाना ही नहीं चाहते थे अपने सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट को, तो मतलब उनको आलस आता था कि इतनी सारी बैंक स्टेटमेंट्स कौन निकाले, अब कौन इंटरेस्ट दिखाए। आगे आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताना चाहूंगी। अभी भी जो आइटर आप भरनी है ना आपको 31 दिसंबर तक, ये उसके लिए भी रिलेवेंट है। दैट्स वाई मेरा पूरा फोकस रहेगा इस पे। और जो भी मैं वीडियो में कवर कर रही हूँ उसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आंसर करने का। 100% क्वेरीज को आंसर नहीं कर सकती, बट कुछ क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करूंगी। सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो आपकी जो सिक्योरिटीज यानी कि आप शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा जो बेचते हो, खरीदते हो, वो सभी आपकी बिजनेस रिसीट्स है, आपकी सैलरी है, जो भी आपका जिस पे TDS या TCS डिडक्ट की हुआ है, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है या परचेज की है, यहाँ पे तो वही ट्रांजैक्शन दिखनी है जो मैंने जो AIS खरीदा उसमें आ रही है। अगर इसके अलावा ट्रांजैक्शन है आपकी, वो भी आपको यहाँ दिखेगी। तो अब आपके पैन से जो भी आपकी डिटेल लिंक होगी वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिखाई देगी। परचेज की आपने कोई सिक्योरिटीज, तो सेल भी, परचेज भी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल भी, परचेज भी, बिजनेस रिसीट, आपकी सैलरी, आपकी अदर इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, डिविडेंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए। ठीक है, सारी डिटेल्स आपकी इसमें आएगी। ये है समरी। यहाँ पे जो ये टैब दिए हैं आप इन पे क्लिक करके इनको यहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हैं। इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो। जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का टैब आ रहा है इस पे आप क्लिक कर लो। यहाँ क्लिक करोगे तो पार्ट A आ गया इसका जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका पार्ट B।
पार्ट बी के देखिए कितने सारे पार्ट है। टीडीएस एंड टीसीएस इंफॉर्मेशन, यानी जो आपका किसी ने भी टीडीएस या टीसीएस काटा है किसी भी रिसीट पे, चाहे बिजनेस की है, चाहे आपकी सैलरी है, आपके प्रोफेशन की है, ठीक है। देन आपकी एसएफटी इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन, इन सभी में आपकी इंफॉर्मेशन छुपी है डिटेल में। और देखिए जैसे इस केस में टीडीएस कटा है बिजनेस रिसीट पे, ठीक है। इसको अगर आपको फिर फर्दर इस पे आप क्लिक करेंगे ना, जो ये टैब दिया है, अगर आप इसमें फर्दर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डिटेल में आ गया। अब डिटेल में जो आया है उसके आगे आप जाइए, तो यहाँ देखिए यहाँ दिया है फीडबैक का ऑप्शन। तो अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो आप यहाँ फीडबैक के लिए जो ये बटन है ना ऑप्शनल, इस पे क्लिक करके अपनी फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप कर्सर लाएंगे तो यहाँ लिखा भी है फीडबैक कैन बी सबमिटेड इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई गलती है तभी फीडबैक सबमिट करिए। और बल्क फीडबैक भी आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है फाइल, उसमें डिटेल्स डाल के आप बल्क में भी फीडबैक दे सकते हैं अगर बहुत सारी करेक्शंस आपको करानी है। हर एक डिटेल के आगे आपको ये फीडबैक का टैब एक्टिव मिलेगा। आपको उसके लिए इसी तरह से जाना है जैसे मैंने आपको बताया है। क्लिक करिए, नीचे डिटेल्स आ जाएंगी, आगे जाइए, फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा। हर एक टैब में ये ऑप्शन अवेलेबल। टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ आ जाएगी। एसएफटी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपकी डिविडेंड इनकम, जैसे कि इस केस में दिख रही है आपको। पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो वो आपको यहाँ इस टैब में दिखेगा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आपके केस में जो इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो फिर यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। डिमांड एंड रिफंड, यहाँ पे रिफंड आया है 2021 में तो उसकी डिटेल आ रही है। और अगर कोई डिमांड होगी तो डिमांड इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ लिखा है विल बी मेड अवेलेबल इन फ्यूचर, जब भी कोई डिमांड आएगी तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। और अदर इंफॉर्मेशन, कोई अदर इंफॉर्मेशन कैसी हो सकती है, जैसे कि आपको आपके रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है, इस तरह की अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके सामने दिखाई जा सकती है। इंफॉर्मेशन का सोर्स भी यहाँ पे लिखा होता है, इंफॉर्मेशन की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इंफॉर्मेशन का कोड, कैटेगरी, अमाउंट, ठीक है। देन मैं आपको तीसरे टैब पे ले आया, एक्टिविटी हिस्ट्री पे। यहाँ पे आपको दिखता है कि आपने कब यहाँ पे आप एक्टिव हुए, एआईएस पे लॉगिन कब किया, ठीक है। रेफरेंस आईडी, यूजर आईडी, सोर्स आपको दिखाई देता है। अच्छा, अब अगर आप इससे डाउनलोड करोगे फाइल को तो ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड अगर है तो आपका जो पासवर्ड होगा ना वो होगा आपका पैन और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैन आपको एंटर करना है इन अपर केस और डेट ऑफ बर्थ पूरी डालनी है आपको, ठीक है। और फिर वो हो जाएगा आपका पासवर्ड। फुल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको जरूर चेक करनी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने। अगर आप बैठे हो या कर चुके हो तब भी एक बार इस डॉक्यूमेंट को अब आप चेक कर लो, कोई गलती है तो करेक्शन करा लो, ठीक है। क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते थे, अब आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर इस फॉर्म में आ रही है तो आपको मिस करना भारी पड़ जाएगा।